एक दिन पहले ब्लैक सी में रूस के कब्जे वाले क्रीमिया के पास उड़ान भर रहा अमेरिकी सेना का MQ-9 रिपर ड्रोन क्रैश होकर समंदर में गिर गया। यह घटना यूरोप के समय के मुताबिक मंगलवार की सुबह 7:03 पर हुई। अमेरिकी ड्रोन को उड़ान भरता देखकर रूस ने अपने लड़ाकू विमानों से उसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। उधर ड्रोन उड़ रहा था, इधर से रूस के लड़ाकू विमान आ गए। उसने कहा इसको काटो। इस दौरान अमेरिकी ड्रोन क्रैश हो गया, जिसके बाद रूस और अमेरिका के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई। अमेरिका ने रूस पर ब्लैक सी के ऊपर उड़ान भर रहे अपनी सेना के MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराने का आरोप लगा दिया। अमेरिका का आरोप है कि रूस के 2 सुखोई 27 फाइटर जेट्स ने ब्लैक सी के ऊपर उड़ान भर रहे उसके MQ-9 रिपर ड्रोन की घेराबंदी की, मतलब उसको घेर के मारा। यह अमेरिका कह रहा है। इस दौरान 30 से 40 मिनट तक कई बार रूस के लड़ाकू विमानों ने ड्रोन के सामने और आसपास खतरनाक तरीके से उड़ान भरी, जैसा आपको इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिख रहा है। और अमेरिका का यह भी कहना है कि इसके बाद एक Su-27 फाइटर जेट ने MQ-9 रिपर ड्रोन के ऊपर ईंधन फेंक दिया। फिर रूस के दूसरे फाइटर जेट ने MQ-9 रिपर ड्रोन के प्रोपेलर को टक्कर मार दी ताकि वो गिर जाए। इस टक्कर की वजह से अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन क्रैश हो गया और ब्लैक सी में गिर गया। ब्लैक सी, अमेरिकी सेना का ड्रोन डूबने से बाइडेन की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच पहली बार अमेरिका और रूस का सीधे तौर पर आमना सामना होता दिख रहा है। और यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग मॉस्को के दौरे पर आने वाले हैं। MQ-9 रिपर ड्रोन कोई छोटा मोटा ड्रोन नहीं है, अमेरिका का सबसे आधुनिक सर्विलांस ड्रोन है। सोचिए, उसे रूस ने मार के गिरा दिया। अब अमेरिका ने इसे रूस की तरफ से की गई उकसावे वाली कार्रवाई बताया कि देखो बॉस, ये हमको पंप कर रहा है, अब लड़ाई होगा तो कहना मत। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि हमने इस घटना की जानकारी देने के लिए अपने सहयोगियों के साथ उच्च स्तर पर बातचीत की है। हम कड़ी आपत्ति दर्ज कराने के लिए रूस से सीधा संपर्क कर रहे हैं। रूस ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट को गलत तरीके से इंटरसेप्ट किया, जिसकी वजह से हमारा एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। हमने सख्त संदेश देने के लिए रूसी राजदूत को तलब किया है, जबकि रूस में अमेरिकी राजदूत लिन ट्रेसी ने रूस के विदेश मंत्रालय को कड़ा संदेश दे दिया। मतलब अमेरिका ने दुनिया को यह बता दिया कि हमने बॉस रूस को टाइट कर दिया, चाबी भर दी। उधर रूस का आरोप है कि अमेरिका का MQ-9 रिपर उसकी सीमा में घुसपैठ की फिराक में था। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी ड्रोन ब्लैक सी में क्रीमिया के पास उड़ान भर रहा था और उसने ऐसे इलाके में घुसने की कोशिश की जिसे यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बाहर घोषित किया हुआ है। इसलिए रूसी सेना ने इसे इंटरसेप्ट करने के लिए अपने लड़ाकू विमान भेजे, जिसकी बाद पैतराबाजी दिखाने के चक्कर में MQ-9 ड्रोन बेकाबू हो गया और क्रैश होकर समंदर में गिर गया। मतलब उसका कहना है कि हमने नहीं गिराया, ये खुद ही चीता बन रहा था तो गिर गया, पैतराबाजी दिखा रहा था। रूस का दावा है कि उसके लड़ाकू विमानों ने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया और उन्होंने अमेरिकी ड्रोन को किसी तरह की टक्कर भी नहीं मारी। तो अमेरिका और रूस दोनों के अपने अपने दावे हैं। अब आपको यह भी बता देता हूं कि ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन को गिराया जाना क्यों इंपॉर्टेंट है। रूस का आरोप है कि ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन उसके कब्जे वाले क्रीमिया की हवाई सीमा के करीब उड़ान भर रहा था, जिसे दुश्मन के ठिकानों की जासूसी में माहिर माना जाता है। रूस का आरोप है कि ब्लैक सी के ऊपर उड़ान भर रहे अमेरिका के जासूसी विमान उसकी सेना की खुफिया जानकारियां यूक्रेन को देने का काम कर रहे हैं। तो वो ये कह रहा है कि ये ऊपर से हम पे नजर रख रहा है, तो हम क्या करें? उसको जाके मिठाई तो खिलाएंगे नहीं, या उसमें पैकेट तो बांध नहीं देंगे, जाके बाइडेन चचा को दे आना हमारी मिठाई। अच्छा, वहां मिठाई नहीं, वहां तो वोडका बिकता है। कुल मिलाकर यह बाइडेन के लिए बड़ी बेइज्जती वाली बात है कि रूस ने उसके आधुनिक ड्रोन को गिरा दिया। बाइडेन जिस तरह से यूक्रेन युद्ध को हैंडल कर रहे हैं, उससे वो अमेरिका में अपने राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया है कि बाइडेन ने रूस को चीन की बाहों में धकेल दिया है, जिससे चीन सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। बाइडेन सरकार की गलत बयानी हमें तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा सकती है। ईमानदारी से कहूं तो वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। आगे ट्रंप ने कहा कि वो 2024 में राष्ट्रपति पद के इकलौते ऐसे उम्मीदवार हैं जो तीसरा विश्व युद्ध रुकवा सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक तीसरा विश्व युद्ध करा देंगे जो बाइडेन, और ये नहीं चाहिए तो मुझे लाओ।
बाइडेन को निशाने पर लेते हुए ट्रंप ने यह भी कहा कि यह नहीं भूलना चाहिए कि बुश के कार्यकाल में रूस ने जॉर्जिया पर कब्जा किया, ओबामा के कार्यकाल में उसने क्रीमिया पर कब्जा किया और बाइडेन के कार्यकाल में रूस सब कुछ हथिया रहा है। इससे पहले ट्रंप यह भी दावा कर चुके हैं कि अगर वो राष्ट्रपति बन गए तो उन्हें रूस और यूक्रेन के बीच समझौता कराने में मात्र 24 घंटे लगेंगे। 24 आवर्स में ये कह रहे हैं हम करा देंगे डील। उधर पुतिन अलग जोश में नजर आ रहे हैं। यूक्रेन पर तो ताबड़तोड़ हमले हो ही रहे हैं। पुतिन अपनी सेना का जोश बढ़ा रहे हैं, अपने सैन्य हथियारों को नए सिरे से परख रहे हैं, जिससे यूक्रेन में रूस को अभी और लंबी लड़ाई लड़नी है। पुतिन क्या हुआ कि अचानक मॉस्को से 4400 किलोमीटर दूर साइबेरिया पहुंच गए, जहां उन्होंने हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री का दौरा किया। पुतिन ने रूसी सेना के हेलीकॉप्टर्स की ताकत को परखा और पूरी जानकारी भी। इसके बाद पुतिन ने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर पर उड़ान भी भरी। इस दौरान पुतिन हेलीकॉप्टर की दिशा को कंट्रोल करने वाले सिम्युलेटर पर भी हाथ आजमाते दिखाई दिए। एक तरफ पुतिन हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का दौरा करने पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ रूस ने सटीक निशाना लगाने वाले घातक गाइडेड हथियारों का जखीरा दोगुना करने का ऐलान कर दिया। इसके लिए रूस के रक्षा मंत्री ने मॉस्को में एक मिसाइल फैक्ट्री का दौरा किया। उन्होंने रूस की हथियार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी JSC टैक्टिकल मिसाइल्स कॉर्पोरेशन को गाइडेड हथियारों का प्रोडक्शन दोगुना करने का निर्देश दे दिया। रूस के रक्षा मंत्री ने उन आधुनिक हथियारों के बारे में जानकारी ली जिन्हें आगे यूक्रेन की जंग के मैदान में रूस इस्तेमाल करने वाला। मतलब कहीं से भी यह लग नहीं रहा कि रूस जो है वो ढीला पड़ रहा है, और उसको तो ये चीजें तो देख के लग रहा है कि वो अभी लंबा लड़ने के मूड में, तो वो तैयारी कर रहा है, मजबूती से तैयारी कर रहा है और किसी दबाव में नहीं आने वाला। लेकिन दबाव में आजकल कुछ और लोग हैं।